हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सिंध एवं मुल्तान। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? गजनी के सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। महमूद गजनी महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? 1998 में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। 1001 ईस्वी में गजनी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? जयपाल ने। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? 1006 ईस्वी में। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद। महमूद गजनवी जब 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया उस समय वहां का शासक कौन था? आनंदपाल। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? मुल्तान। मुल्तान पर आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी को किस शासक के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा? गुजरात के शासक मूलराज। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? जो 1192 में हुआ था? मोहम्मद गौरी की। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? अफगानिस्तान। चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। नालंदा को कुमारगुप्त ने बनवाया था और विक्रमशिला को धर्मपाल ने बनवाया था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? यमिनी। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज तृतीय। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। मोहम्मद गौरी की हत्या की थी खोखर में। 1739 में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? 1760 में। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? एलवारी, ममलुक, दासवंश। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का शासन बना था, जहां से दिल्ली सल्तनत का आरंभ माना जाता है। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? मोहम्मद गौरी। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कैमाज रूमी। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? अलीमर्दन खां। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? लाख बख्श। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फीट। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? आराम शाह। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? बंदायूं का सूबेदार। एक तुर्क था। तुर्कान चहलगानी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? हुसामुद्दीन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? इक्ता प्रणाली। इल्तुतमिश ने किस नाम से सिक्के चलाए? जीतल एवं टंका। भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। ये 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली पर शासन किया था, शासिका बनी थी, प्रथम महिला शासक थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश ने। 1889 में अहमदी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया था क्योंकि
उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर को कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ? 1192 ईस्वी में। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1290 ईस्वी में। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार। नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया था? 1296 ईस्वी में। सिकंदर ए शाही की उपाधि किसने ग्रहण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? हाजियों ने। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? दीवाने मुख्तराज। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया? मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? अमीर खुसरो को। इब्न बतूता की पुस्तक रेला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता मोरक्को से आया हुआ था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की। भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी तुगलक, गाजी बेग तुगलक। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से जानते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बरनी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तैमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बंदायूं ने। किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तैमूर। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बंदायूं ने। किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा? तोगन तैमूर ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? खराज, खम्स, जजिया और जक़ात। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान खैरात नामक दान विभाग। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? 5। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? 30। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? अदूदा, विख, संसगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? मेरठ एवं टोपरा। फतवा ए जहांदारी और तारीख फिरोजा शाही की रचना किसने की? बरनी ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? फौहात ए फिरोज शाही। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? नासरुद्दीन महमूद तुगलक। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन से जानवर निरूपित हैं? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। किसने सिंह सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने।
अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सत्यपुत्र की अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? शिलालेख द्वितीय में। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। ये तुगलक वंश का शासन रहा था दिल्ली सल्तनत में 1320 से 1412 ईस्वी तक। अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? मास्की शिलालेख। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1627 ईस्वी में पुणे के शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव। शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा का इस्तेमाल किया? मराठी भाषा का। शिवाजी की कर्ण प्रणाली किस पर आधारित थी? मलिक अंबर की कर प्रणाली पर। जमीन की माप को मापने के लिए किस मात्रा का उपयोग किया जाता था? काठी एवं मानक छड़ी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। पेशवा पद को किसने समाप्त किया? अंग्रेजों ने। किस युद्ध के बाद पेशवा पद को खत्म किया गया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। शिवाजी ने अपने राजस्व में भू राजस्व कितना प्रतिशत बढ़ा दिया था? 40% तक। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? राज्य अभिषेक। धर्मट का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? 1658 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। कहाँ के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी? बीजापुर के शासक ने। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी। मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? 1504 ईस्वी में। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईस्वी। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसे विरुद्ध किया था? यूसुफजाइयों के विरुद्ध। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 ईस्वी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 ईस्वी। राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर और मेदिन राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध। 1528 ईस्वी। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुझे के बाबरी, बाबरनामा। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर की। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? बैरम खां। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत की दूसरी लड़ाई। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? मेवाड़ का। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? अकबर ने। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था।
मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? अकबर ने। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? हेमू। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया? जहांगीर के पुत्र खुसरो ने। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी किए? निसार। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? कैप्टन हॉकिंस। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? सर थॉमस रो। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कहाँ और कब स्थापित किया था? 1613 ईस्वी में सूरत में। मयूर सिंहासन किसने बनवाया? शाहजहां ने। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? बादल खां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? अर्जुमंद बानो। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी। औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक कराया? 2 बार। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? रायदारी और पानदारी। मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु। औरंगजेब किस धर्म को अपनाता था? सुन्नी धर्म को। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया? जजिया। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया? औरंगाबाद। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? बीबी का मकबरा, द्वितीय ताजमहल। औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ बनवाई? वाराणसी में। किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था? औरंगजेब। रबिया उल दौरानी का मकबरा महाराष्ट्र किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? औरंगजेब। शाह बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? बहादुर शाह। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया? नादिर शाह। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई? मराठों की। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और बंगाल के मीर कासिम को हराया था। अकबर द्वितीय ने 1833 में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा था? राजा राममोहन राय को। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल काल में सबसे प्रचलन वाला सिक्का कौन सा था? इलाही। सोने के सिक्के। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया। मौर्य काल में मेगास्थनीज के अनुसार समाज कितने वर्ग थे? 7। किस बंगाल के नवाब के समय बक्सर का युद्ध हुआ था? मीर कासिम। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था।